आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य कला से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था लेकिन 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसके आगे आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली में जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा है। उसे क्या कहा है? परंपरावादी समीक्षकों ने उसे क्या कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रभाववाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया है? तो एडवर्ड मंच द्वारा चित्रित चित्रकला क्या है 4 संस्करणों में? द स्क्रीम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभाववाद उत्तर प्रभाववाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? तो ये आपके उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो ये रोमांटिक आंदोलन के चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? तो वो अति यथार्थवाद में चित्रण कार्य किए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? कौन सा उपन्यास है? लास्ट फॉर लाइफ। तो ये किस कलाकार, उपन्यास का नाम क्या है? लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वान गाग के। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट फॉर लाइफ वान गाग के जीवन की कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900 की शुरुआत में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। ऐसा कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार था जो पक्षियों के प्रति आकर्षित था और उसके पास स्वयं एक आल्टर ईगो नामक पक्षी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स एर्नेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया? किसे बनाया था? नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया। तो कौन थे? डेगा जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपका कि इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है? इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार कौन हैं? तो वो आपके कौन है? कांस्टेबल जी हैं। कांस्टेबल जी क्या है? प्रमुख भूदृश्य चित्रकार हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिंगर्स एट दीवार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? सिंगर्स एट दीवार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो ये डेगा जी का चित्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? क्या है? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? तो वो कौन है? खुद सल्वाडोर डाली जी खुद हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। कौन है सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स बेकमैन, ओटो डिक्स, लियोनेल फिनिगर, जॉर्ज ग्रोस। ये जो हैं वो जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं जो सबसे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? क्या चित्रित किया था? द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और किसका संस्थापक सदस्य था? तो ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था। तो कौन थे? फ्रांज मार्क। फ्रांज मार्क जी जो थे वो द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किए थे और ब्लू राइडर समूह के संस्थापक भी थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये जो है आपके गुस्ताव कुर्बे जी वो यथार्थवाद से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? क्या ऑप्टिकल मिक्सचर जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो आपका प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रभाववाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? ठीक है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? क्या है? बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो इसे किसने चित्रित किया है? देगा ने चित्रित किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया है। किसने? उस चित्रकार का नाम बताना है हमें, और जो कि किस समय उससे संबंधित है आंदोलन से? उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है, जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पॉल गॉगिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया है? द गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया है? तो ये वान गाग ने चित्रित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार कौन है? जॉन कॉन्स्टेबल। नेक्स्ट है आपका एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। तो ये कौन थे? आपका मैन रे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैन रे जो थे वो क्या थे? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत-गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो सल्वाडोर डाली जो है वो अति यथार्थवाद कला आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति यथार्थवादी के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? क्या है क्वेश्चन कि अति यथार्थवादी के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो ये आपके सिगमंड फ्रायड के थे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु
किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। किसका? समकालीन यथार्थवाद की पहचान जो है वो इस रूप में है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लुसियान फ्रायड का एक कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा इन्हें, तो ये अति यथार्थवाद से संबंधित थे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार है? तो भूदृश्य चित्रण कलाकार यूरोप का कौन है? कांस्टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। कांस्टेबल जो है वो यूरोप का भूदृश्य चित्रण कलाकार है। चाहे ब्रिटेन का पूछे चाहे यूरोप का पूछे, तो आपको कांस्टेबल टिक करना है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था प्रभाववादी चित्रों का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण जो है वो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो अति यथार्थवाद को विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? ब्रेटन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? तो स्क्रीम चित्र को किसने चित्रित किया है? तो ये आपके एडवर्ड मंच जी ने चित्रित किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि जर्मन पत्रिका दी स्टार्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्कर कोकोस्का ने जो है जर्मन पत्रिका दी स्टार्म कहाँ की पत्रिका है? तो ये एक जर्मन पत्रिका है, उसमें ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी। किसने? ऑस्कर कोकोस्का ने। नेक्स्ट है, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो ताहिती द्वीप जो है वो पॉल गॉगिन का प्रेरणा स्रोत था। नेक्स्ट आपका है कि प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार में आपको सल्वाडोर डाली आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो किसने प्रेरणा दी थी? टर्नर ने। टर्नर क्या है? लैंडस्केप चित्रकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? किसका? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो ये जो है वो आपकी एडवर्ड माने की कृति है। एडवर्ड माने की कृति क्या है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट आपका है कि इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पियर बोनार जो है वो एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे। बाकी आपके वान गाग, पॉल गॉगिन, जॉर्ज सोरा, ये तीनों क्या थे? उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपका दो क्वेश्चन इस तरीके से तैयार हो, दो क्या आपका 3 एक 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। पियर बोनार आपके उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे, जॉर्ज सोरा आपके थे, पॉल गॉगिन भी थे, वान गाग भी थे। नेक्स्ट आपका है कि ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अगस्त मैके। अगस्त मैके ने लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था। बहुत ही जल्द मैं पाश्चात्य कला पर आधारित उन चित्रकारों तथा उनसे संबंधित उनके चित्रों को लेकर आऊंगा, उनकी एक सीरीज लेकर आऊंगा जहां से आप इन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अभी अभ्यास करते रहिए। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र का कलाकार था। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र का कलाकार था। कौन था? सल्वाडोर डाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र का कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होरट्टी को किसने बनाया है? ठीक है, यहाँ बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? जैक्स लुइस डेविड के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? तो टर्नर का भी हमने जिक्र किया कि वो भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय, आपको यहां पर भरना है कि का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। ठीक है, किसका अर्थ व्यक्त करने की मांग की? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भावनात्मक अनुभव का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। तो अभिव्यक्ति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने है कि अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? क्या है क्वेश्चन आपका कि अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या? कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता यही थी कि वो वास्तविकता के बजाय भावना को व्यक्त करती थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? यानी किसने अति यथार्थवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र लिखा था? तो कौन थे? आंद्रे ब्रेटन जी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दी स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को किसके द्वारा चित्रित किया गया? ठीक है, यहाँ पर हम जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा कि किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ड मंच। अभी पीछे भी ऐसे क्वेश्चन को हम देखकर आए हैं। ठीक है, तो 105 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवर्ड मंच के द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सल्वाडोर डाली का है? ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करके आए थे, तो वहां पर आपका था क्या? दी परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है वो सल्वाडोर डाली की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुछ देर पहले हमने इस क्वेश्चन को किया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से वहां पर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? क्या है? पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम। रचना क्या है आपकी? पत्थर तोड़ने वाले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुर्बे। पत्थर तोड़ने वाली कृति के कलाकार का नाम क्या था? कुर्बे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटर ऑफ सीरीज। क्या है? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मोने को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो मोने को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमिल चोल्डे। ठीक है, एमिल चोल्डे किस आधुनिक कला से संबंधित है? कौन? एमिल चोल्डे जो है वो किस आधुनिक कला से संबंधित है? तो ये आपके जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? तो स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार सल्वाडोर डाली था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये आपसे काफी बार पूछा भी गया है। अति यथार्थवादी में ज्यादातर आपको सल्वाडोर डाली से ही प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए। तो इसमें एक कौन है आपका? फ्रांज मार्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो पाब्लो पिकासो जो है वो रहस्यवादी शैली के लिए प्रख्यात हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर से आपका आ गया सल्वाडोर डाली का
एक चित्रकार था, सल्वाडोर डाली एक चित्रकार था, किस शैली का? तो अति यथार्थवाद का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो पाल सेजा जो है वो उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। तो घनवाद आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? तो सूर्योदय का जो प्रभाव है वो क्लॉड मोने की कृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, हरी पट्टी किसका चित्र है? तो हरी पट्टी आपका हेनरी माथिस का चित्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का जो माध्यम है वो आपका तैल चित्र है। क्या है? तैल चित्र है। अच्छा, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी कई बार यहाँ पर पूछा जा चुका है आप इस सीरीज में भी, और आपको इतना याद हो गया होगा कि ये सल्वाडोर डाली का एक चित्र है। और सल्वाडोर डाली किससे संबंधित है? अति यथार्थवाद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेनरी माथिस एक किस शैली के कलाकार हैं? ठीक है, सीधा प्रश्न ये है कि हेनरी माथिस किस शैली के कलाकार हैं? तो हेनरी माथिस भाववादी शैली के कलाकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उस प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? प्रभाववादी रचना के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? सेजा, वान गाग और पॉल गॉगिन, ये प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो मैटरनिटी चित्र पॉल गॉगिन ने तैयार किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है? चांदनी रात में समुद्री दृश्य को किसने चित्रांकित किया है? तो ये टर्नर ने चित्रांकित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैटिस को किस कला आंदोलन का कलाकार कहा जाता है, या मैटिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? तो ये आपका जंगलवाद का कलाकार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। तो अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? तो पिएट मांड्रियन जो है वो अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ देर पहले भी हम देख चुके हैं। उसका भी आंसर क्या था? आंद्रे ब्रेटन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो कौन है आपके? जैक्सन पोलाक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि एविग्नन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया है? ये बहुचर्चित चित्र है, इसे पिकासो ने बनाया है। एविग्नन की सुंदरियां पिकासो ने बनाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका मैक्स अर्नस्ट। ऑप्शन है इसका राइट है। मैक्स अर्नस्ट जो है वो अति यथार्थवादी कलाकारों में से हैं जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि घनवाद के प्रवर्तक कौन थे। ये बहुत चर्चित प्रश्न है आपका। घनवाद के प्रवर्तक पिकासो एवं ब्राग थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा वेश्या की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओलंपिया में जो स्त्री लेटी हुई आकृति है, ओलंपिया एक चित्र है किसका माने का, उसमें जो स्त्री की लेटी हुई आकृति है वो किसकी है, एक वेश्या की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। कौन अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, तो जैक्सन पोलाक जो है अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे। तो हेनरी माथिस फावविज्म से संबंधित थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी को जंगलवाद भी कहते हैं, जंगलवाद से। अभी कुछ देर पहले इसी क्वेश्चन को हमने देखा है, वहां पर जंगलवाद था, यहाँ पर फावविज्म है। नेक्स्ट है कि फ्राज मार्ग कौन से वाद से जुड़ा था। तो फ्राज मार्ग जो है वो अभिव्यंजनावाद से जुड़ा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था। तो अभिव्यंजनावादी कला का विकास कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि, इनमें से कौन सा कवि है, द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा। सीधे सीधे बता दीजिए कि अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखने वाला कौन सा कलाकार था। तो आंद्रे ब्रेटन। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है इसी सीरीज में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे। तो विलियम ब्लैक जो है वो रोमांसवाद से जुड़े थे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया। तो ये आपके मैक्स अर्नेस्ट जी थे। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो मैक्स अर्नेस्ट जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेस डेमाइलेसेज निम्न में से किसकी चित्र की है। लेस डेमाइलेसेज, ठीक है, किसकी चित्र की है। तो ये आपका पाब्लो पिकासो का चित्रण है। पाब्लो पिकासो की चित्र है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रभाववाद का जनक कलाकार था। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था इसमें, तो क्लॉड मोने थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है। कौन सी, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है। तो ये पाब्लो पिकासो की या पाब्लो पिकासो से जुड़ी चीजें हैं, नीली एवं गुलाबी अवधि। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। कहाँ से ली थी पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा, तो वो अफ्रीकी मुखौटों से पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। जंगलवादी या फाओविज्म चित्रकार का नाम क्या है, तो हेनरी माथिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है।
तो ये सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। क्या? ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस, ये जो है सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? मुर्गा जो है वो किस कलाकार की मूर्ति है? तो ये पिकासो की मूर्ति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गा जो है वो किसकी कलाकृति है? वो पिकासो की कलाकृति है। नेक्स्ट आपका है द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार था। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है कि पोटैटो ईटर्स, ठीक है, आलू बख्शी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? क्या? पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये वान गाग का प्रसिद्ध चित्र है। क्या? पोटैटो ईटर्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है। कौन घनवादी कलाकार नहीं है इसमें से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जेम्स एंसोर जो है वो घनवादी कलाकार नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि प्राग घनवादी कलाकार है, पिकासो घनवादी कलाकार हैं, फर्नांडेज भी घनवादी कलाकार हैं। जो जेम्स एंसोर हैं वो घनवादी कलाकार नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? किसका द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसेंट वान गाग जो है वो द स्टारी नाइट के चित्रकार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो इसमें अनेक आयाम होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कला का पिता सेजा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो ब्लू राइडर जो चित्र है वो किसका है? कांडिस्की का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका कि घनवाद का जन्म वर्ष है। तो घनवाद का जन्म वर्ष आपका कब है? 1907 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो उत्तर प्रभाववादियों में जो है प्रथम चित्रकार पाल सेजा थे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? तो ये डेलाक्रा का चित्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जाना जाता है? किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रभाववाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चित्रकार का कार्य कक्ष किस कलाकार का व्यंग्य चित्र है? चित्रकार का कार्य कक्ष किस कलाकार का व्यंग्य चित्र है? तो ये कुर्बे का व्यंग्य चित्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण
रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? तो ये सारी चीजें आप जानते हैं भाववाद या जंगलवाद के लिए ही ऐसी चीजों का प्रयोग किया गया था। ऐसे शब्दों का प्रयोग जंगलवाद या भाववाद के लिए किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? तो पिकासो का जो कालखंड था वो आपका 1881 से लेकर 1973 तक था। कब से कब तक? 1881 से लेकर 1973 तक जो था वो पिकासो का कालखंड था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें कुछ चित्र दिए हैं और कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कि क्या कौन से चित्र किस चित्रकार के हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप समझिए कि सबसे पहले आपका काली घड़ी जो है वो पाल सेजा की रचना है। किसकी रचना है? पाल सेजा की रचना है। ठीक है, आलू भक्षी जो है वो वान गो की रचना है। ठीक, और फिर आपका तीन वादक जो हैं वो किसकी रचना है? वो पिकासो की रचना है। और आपका जो जीवन का आनंद है वो किसकी रचना है? वो मातिस की रचना है। अब आप देखिए कि ए का जो है वो आपका क्या है? 2, बी का जो है वो आपका कितना है? 1, सी का जो है वो आपका है 4 और डी का आपका जो है वो क्या है? 3। ये विकल्प जहाँ मिले वही आपको टिक करना है। तो देखिए ए नहीं है, बी नहीं है, ठीक है, सी भी नहीं है क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है, बी 2, 3 है लेकिन हमें 2 और 1 चाहिए। डी में आप देखिए 2, 1, 4, 3, यहाँ भी 2, 1, 4, 3 है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्लू राइटर मंडल किस वाद से संबंधित है? क्या ब्लू राइटर मंडल किस वाद से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद से ये संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से कलाकार बाहोश से जुड़े हुए थे? किससे जुड़े हुए थे? बाहोश से जुड़े हुए थे। तो इसमें पालकले जो हैं वो किससे जुड़े थे? बाहोश से जुड़े थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ये कई बार रिपीट हो गया है इसी सीरीज में। तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा है कि आंद्रे ब्रेटन के द्वारा प्रकाशित किया गया था प्रथम घोषणा पत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बस थोड़ा सा हेर फेर किए हैं क्वेश्चन में, बाकी चीजें वही पूछी है इन्होंने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? किससे? जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा। तो ये कौन था? ये आपके मोने थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? फ्रांसिस्को गोया का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये आपका स्पेन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विंसेंट वान गाग के चित्र किससे प्रभावित हैं? विंसेंट वान गाग के चित्र किससे प्रभावित हैं? तो ये आपके प्रभाववाद से प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विलियम ब्लैक जो है वो डिवाइन कॉमेडी के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? तो ये आपका 1863 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाववाद के प्रमुख चित्रकार हैं कौन कौन? तो मातिस भी हैं, ब्लामिर्क भी हैं, देरे भी हैं, यानी ये सभी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। कथन क्या है कि पॉल गॉगिन ने वुडकट और एचिंग दोनों किए हैं। ठीक है, वुडकट भी किया है इन्होंने और एचिंग भी किया है। तर्क क्या दिया जाता है इसके लिए कि लेकिन पॉल गॉगिन एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किया है। तो अगर हम देखें तो पॉल गॉगिन के बारे में पढ़ते हैं तो पॉल गॉगिन ने वुडकट भी किया और एचिंग भी किया है, ये चीज़ सही है। लेकिन वास्तव में वो सर्वाधिक आपको एक चित्रकार के रूप में मिल जाएंगे। और प्रिंट मेकिंग का भी अगर आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि उन्होंने प्रिंट मेकिंग भी थोड़ा बहुत किया है। तो अगर हम देखें तो ये पहला भी आपका सही है और दूसरा भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक कौन सा चित्र? बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है, उनकी किस टाइम की पेंटिंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्लू पीरियड। देखिए पिकासो के टाइम में दो चीज़ें चली, उनके जीवन काल को हम चित्रकारी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक ब्लू पीरियड टाइम का और एक आपका गुलाबी यानी पिंक पीरियड टाइप का। ठीक, तो बूढ़ा गिटार वादक जो है वो ब्लू पीरियड टाइम की पेंटिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि पिकासो द्वारा बनाया गया वह कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? यानी घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा है जो पिकासो द्वारा बनाया गया है, या पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो है लेस डेमाइलेसेस की डी एविग्नान। ठीक है, लेस डेमाइसेलेस डी एविग्नान या एविग्नान की स्त्रियां। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया? उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसने किया और कब किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रोजर फ्राई 1910 ईस्वी में रोजर फ्राई ने किया था। क्या? उत्तर प्रभाववाद नाम दिया था। नेक्स्ट आपका है कि गुलाबी काल का संबंध है। अभी हमने बताया कि पिकासो के टाइम को दो टाइम पीरियड में बांटा जाता है, एक आपका पिंक और एक आपका ब्लू। तो ये आपका गुलाबी जो है वो आपका किससे जुड़ा है? पिकासो से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैक्स लुइस डेविस ने किस नई चित्रशैली को जन्म देने का कार्य किया? किसने? जैक्स लुइस डेविस ने। ठीक है, तो इन्होंने नवशास्त्रीयवाद को जन्म देने का प्रयास किया। यह एक नई शैली थी नवशास्त्रीयवाद, और वो किसे से जन्मदाता के रूप में माना जा सकता है? तो जैक्स लुइस डेविस को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रभाववाद का जो मुख्य तत्व है वो प्रकाश का बदलता प्रभाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थवाद को दिखाया गया है? ठीक है, किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थवाद को दिखाया गया है? तो ये आपका अति यथार्थवादी में आपको स्वप्न और यथार्थवाद को एक साथ दिखाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मंच द्वारा निर्मित नहीं है? तो एडवर्ड मंच द्वारा निर्मित इसमें से कौन सा चित्र नहीं है? तो 3 मई जो है वो एडवर्ड मंच द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? नव प्रभाववाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? स्वच्छंदतावाद का जो संबंध है वो किससे है?
वो कलाकार की निजी भावना से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। तो प्रभाववादी चित्रकार इनमें से मिले नहीं हैं। बाकी आपके देगास, सिसड़ी और मोने तीनों क्या हैं, प्रभाववादी चित्रकार हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्रित की थी। ठीक है, 2 मई को किसने चित्रित किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को गोया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर आपको बताना है, लेकिन मैंने ही यहाँ पर बता दिया। ठीक है, फ्रांसिस्को गोया जो है वो 2 मई के चित्रकार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाश्चात्य से जुड़े कुछ और प्रश्नों के साथ। पाश्चात्य की जो सीरीज चलेगी उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर कराया जाए। और कई बुकों में गलत भी दिए होते हैं, कोशिश यही रहती है कि उन्हें भी सही करके यहाँ पर कराया जाए ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। और आप लोग कृपया चैनल को लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो, और शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।